हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश जल विद्युत परियोजना के बारे में। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं जो संचालित हैं और जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, तो उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बने रहें लास्ट तक इस वीडियो में। तो चलते हैं फ्रेंड्स, सीधे हम अपने वीडियो की ओर। मध्य प्रदेश हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को देखेंगे कि कौन कौन से हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके बारे में देख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र के प्रभावी प्रबंधन के लिए, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के बृहद स्वरूप का क्या है, पुनर्गठन किया गया है। और यहाँ पे उत्पादन पुनर्गठन जो है किया गया है और उत्पादन एवं वितरण हेतु कंपनी एक्ट 1956 कंपनी एक्ट जो 1956 है, उसके तहत मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल का पुनर्गठन कर 5 कंपनियों का गठन जुलाई 2002 में किया गया, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है, परियोजना और क्षमता। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि परियोजना कौन कौन सी हैं जो जल विद्युत से रिलेटेड है मध्य प्रदेश में, और उनकी जो विद्युत उत्पादन करने की क्षमता कितनी है, तो उसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। तो पहली है गांधी सागर परियोजना, जो कि मंदसौर में है। तो आप फ्रेंड्स इसके जो शहर हैं उसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो मंदसौर में है और 115 मेगावाट जो है इसकी क्षमता है। अगला है राणा प्रताप सागर, जो कि चित्तौड़ में आती है, जिसमें जो कि चित्तौड़ तो चूँकि राजस्थान में है, लेकिन वहाँ पर ये जो परियोजना है उसकी बिजली की जो सप्लाई होती है मध्य प्रदेश में भी कुछ भाग इसमें मिलता है, ठीक है। तो ये इसका जो क्षमता है कितनी है, 172 मेगावाट। और अगला है जवाहर कोटा बैराज, जो कि कोटा में है, राजस्थान में ही। इसकी जो क्षमता है कितनी है, 99 मेगावाट है। और इंदिरा सागर पुनासा, जो कि खंडवा में है, और 1000 मेगावाट इसकी जो है क्षमता है उत्पादन की, जल विद्युत उत्पादन की। इसके बाद महेश्वर, जो कि खरगोन में है, 400 मेगावाट। ओंकारेश्वर, जो कि खंडवा में आता है, 520 मेगावाट। और पेंच, जो कि छिंदवाड़ा जिले में है, 107 मेगावाट। और कुल क्षमता इसकी 160 मेगावाट है। लेकिन जो पेंच जो परियोजना है, जल विद्युत परियोजना, इसमें से मध्य प्रदेश को केवल 107 मेगावाट ही जल विद्युत मिलती है, जबकि इसकी जो क्षमता है 160 मेगावाट है, जिसमें से 107 मेगावाट के अलावा जो बिजली बचती है वो महाराष्ट्र को दी जाती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं रानी अवंतीबाई बरगी जो जल विद्युत परियोजना है, जो कि बरगी में है और जबलपुर जिले के अंतर्गत आती है। तो इसकी जो क्षमता है कितनी है, 90 मेगावाट। इसके बाद बाढ़ सागर परियोजना, तो मैं बता दूं कि बाढ़ सागर जो परियोजना है इसमें मतलब कि 4 परियोजनाएं इसके अंतर्गत कार्य करती हैं। और ये जो बाढ़ सागर परियोजना है इसके क्षेत्र कई क्षेत्रों में फैले हुए हैं, जैसे शहडोल वाला इलाका है और सीधी वाले इलाके तक ये फैला हुआ है, ठीक है। तो इसमें से जो 4 परियोजनाएं हैं, तो हर परियोजना की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है, जल विद्युत उत्पादन क्षमता, उसकी अलग अलग है। तो बाढ़ सागर 01 जो कि पहला प्रोजेक्ट है, उसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 315 मेगावाट। इसके बाद है बाढ़ सागर 02 जो कि 30 मेगावाट जिसको विद्युत उत्पादन क्षमता है। इसके बाद बाढ़ सागर 03 जिसकी जो 30 मेगावाट उत्पादन क्षमता इसकी भी है। और बाढ़ सागर 04 जो कि शहडोल में आता है, 60 जो मेगावाट है इसकी जल विद्युत उत्पादन क्षमता है। इसके बाद बिरसिंहपुर जो कि उमरिया में आता है, यहाँ पर 20 मेगावाट यहाँ से जल का उत्पादन किया जाता है, जल विद्युत का। इसके बाद मड़ीखेड़ा जो कि शिवपुरी में है, इसमें 60 मेगावाट जो है जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अब देखते हैं आगे जो है डिटेल देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा सबका। गांधी सागर जल विद्युत केंद्र से क्या कैसे इसके बारे में, तो भानपुरा तहसील जिला मंदसौर में चंबल नदी पर 1960 में निर्मित गांधी सागर विद्युत केंद्र है, जिसमें 2300 किलोवाट शक्ति के 5 विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाए गए हैं। इस केंद्र की क्षमता 115 मेगावाट है, ठीक है। और मध्य प्रदेश व राजस्थान दोनों 50-50% के अनुपात में विद्युत प्राप्त करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, 50-50% दोनों को ही जल विद्युत जो है मिलती है, ठीक है। इसके बाद राणा सागर जल विद्युत केंद्र, ये कहाँ है, तो यह केंद्र चंबल नदी पर रावत भाटा जो कि चित्तौड़गढ़ में है बनाया गया है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 172 मेगावाट है और इसमें मध्य प्रदेश व राजस्थान दोनों का बराबर हिस्सा है, ठीक है। मतलब जितना जल विद्युत जो विद्युत है मध्य प्रदेश को मिलेगी उतनी ही राजस्थान को भी मिलती है। इसके बाद जवाहर सागर जल विद्युत केंद्र
यह परियोजना चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध से 32 किलोमीटर आगे है और यहाँ विद्युत उत्पादन के 3 संयंत्र हैं और इस केंद्र की उत्पादन क्षमता 99 मेगावाट है और मध्य प्रदेश राजस्थान का बराबर हिस्सा इसमें मिलता है विद्युत में। और अगले है बरगी परियोजना, जो कि जबलपुर जिले में बिजोरा गांव के पास रानी अवंतीबाई सागर, जो कि बरगी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, परियोजना है जिसमें नर्मदा नदी पर स्थित इस केंद्र की उत्पादन क्षमता कितनी है तो 90 मेगावाट। इसके बाद पेंच जल विद्युत केंद्र, जो कि सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में चल रहा यह केंद्र मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है और इसकी उत्पादन क्षमता 160 मेगावाट है और इसमें से मध्य प्रदेश को 107 मेगावाट मिलता है तथा शेष महाराष्ट्र को मिलता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया भी। इसके बाद टोंस जल विद्युत पर केंद्र, जो कि इसे बाण सागर परियोजना 01 के नाम से भी जाना जाता है और टोंस पर स्थित जल विद्युत उत्पादन केंद्र की उत्पादन क्षमता 315 मेगावाट है, जो कि हमने ऊपर देखा बाण सागर 01 प्रोजेक्ट, जिसे टोंस जल विद्युत केंद्र के नाम से भी जाना जाता है और 315 मेगावाट इसकी क्षमता है। इसके बाद है महेश्वर जल विद्युत केंद्र, जिसमें महेश्वर खरगोन में नर्मदा नदी पर 1994 में स्थापित इस केंद्र की क्षमता 400 मेगावाट है और निजी क्षेत्र द्वारा प्रवर्तित, मतलब निजी क्षेत्र के द्वारा जो संचालित किया जा रहा है देश का पहला जल विद्युत गृह होगा। ठीक है, मतलब कि ये जो पहला है जो निजी क्षेत्र के द्वारा संचालित किया जा रहा है। ठीक है ना। इसके बाद ओंकारेश्वर जल विद्युत केंद्र, जो कि खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में नर्मदा पर स्थापित इस केंद्र की उत्पादन क्षमता 520 मेगावाट है और यहाँ 2007 से उत्पादन शुरू हुआ है। ठीक है। और इसके बाद अगला है इंदिरा सागर परियोजना, जो कि पुनासा जल विद्युत केंद्र के नाम से भी जिसे जाना जाता है और खंडवा जिले के पुनासा में नर्मदा नदी पर स्थित इस केंद्र की उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट है, 1000 मेगावाट है और इसे इंदिरा सागर परियोजना के भी नाम से जाना जाता है और यहाँ 2007 से उत्पादन शुरू हुआ है। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये इंदिरा सागर परियोजना है फ्रेंड्स, तो ये जो है यहाँ पर इसके माध्यम से राजस्थान में बहुत बड़े इलाके में सिंचाई का पानी हो या पीने का पानी सप्लाई किया जाता है। ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं बाण सागर जल विद्युत परियोजना, जो कि बाण सागर जो वर्ष 1994-95 में सोन नदी पर उत्तर प्रदेश, बिहार एवं मध्य प्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित इस केंद्र की क्षमता 110 मेगावाट है, जिसे बढ़ाकर 425 मेगावाट किया जा रहा है। ठीक है। तो किन किन की संयुक्त परियोजना है तो उत्तर प्रदेश और बिहार और मध्य प्रदेश। 2018 के MPPSC क्वेश्चन जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि ये बाण सागर जल विद्युत केंद्र जो है किसकी संयुक्त परियोजना है, मतलब कितने राज्यों की, तो उसमें बताना था। तो 3 राज्यों की है, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। ठीक है। अब बाण सागर पर 4 बांध हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था। टोंस एक 315 मेगावाट, जिसे हम 01 के नाम से भी जानते हैं, बाण सागर 01 प्रोजेक्ट। इसके बाद टोंस 30 मेगावाट, जिसको 02 के नाम से जानते हैं बाण सागर। इसके बाद टोंस 60 मेगावाट, जो कि 003 के नाम से जानते हैं जिसे हम। ठीक है। इसके बाद टोंस 20 मेगावाट, जो कि 04 के नाम से जानी जाती है। इसके बाद मड़ीखेड़ा जल विद्युत केंद्र, जो कि अटल सागर सिंध नदी पर 60 मेगावाट का उत्पादन किया जाता है। इससे 2018 में ये शुरू हुआ है। ठीक है ना। और इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। चंदेल प्रोजेक्ट, खंडवा में इंदिरा सागर नहर पर 15 मेगावाट की बिजली उत्पादन योजना है ये। ठीक है। कौन सा? चंदेल प्रोजेक्ट। और इसके बाद बिरसिंहपुर परियोजना, जो कि उमरिया जिले में स्थित परियोजना के अंतर्गत 20 मेगावाट विद्युत का उत्पादन इससे किया जा रहा है। ठीक है। जो कि बिरसिंहपुर परियोजना के नाम से जानी जाती है। इसके बाद राजघाट परियोजना, जो कि माता टीला बांध, जो कि बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और कुल 45 मेगावाट इसकी क्षमता है और जिसमें दोनों राज्यों का आधा आधा हिस्सा है। ठीक है। किसका किसका? यूपी और एमपी का। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया मध्य प्रदेश की जो जल विद्युत से रिलेटेड परियोजनाएं उन सभी के बारे में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा
और इससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन बनता है MPPSC प्री क्लिम्स के एग्जाम में तो आई होप कि वो आप अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल MPPSC नोट्स इन हिंदी को कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूस मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।